मरहम लगाता हूँ। ये बहुत चल रहा है। कलाई के चोट के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तुम। जालिम दुनिया के दर्द को कैसे बर्दाश्त करोगी? इस जालिम दुनिया के दर्द को हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर फिर भी आपने हमें नर्मो नाजुक बुलाया तो हम आपको भी देख लेंगे। कलाई में चोट है तुम्हारी, जुबान एकदम दुरुस्त है। मौका मिलते ही ताना मार दिया। मरहम लगाने के लिए शुक्रिया बेमकसा। तुम ये बार बार ना बेमकसा बोल के तारीफ मत किया करो। लगता है मर्जीना आपा को कुछ ज्यादा ही चोट लग गई है। चुप कर इल्फी, तुम्हें इतनी हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। वो जगह तो बाबा ने पहले से ही अपने नाम करके रखे हुए हैं। देखो ना कितना ख्याल रख रहे हैं उनका। नफी भाईजान, आप इतने चिढ़ क्यों रहे हैं? बाबा तो आपा की वही ठीक कर रहे हैं ना। कितने मासूम हो तुम दोनों, तुम्हें पता नहीं है मर्जीना आपा की वजह से बाबा की जिंदगी से तुम्हारा पर्दा साफ हो जाएगा। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, मैंने भी एक औरत से सुना था। अच्छा बाबा बाबा पापा आ गए। बच्चों तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? हमें नींद नहीं आ रही, हमें आपके साथ बात करनी है। हाँ पापा, कितने दिन हो गए, मुझे भी आपके साथ खेल खेलना है। मेरे बच्चों, जिंदगी तुम्हारे साथ कोई खेल ना खेले, इसलिए मुझे मेरी जिंदगी का खेल समझना होगा। अपनी तकदीर की मुसीबत में तुम्हारे तकदीर में नहीं डाल सकता। मुझे इंद्रधनुष ढूंढकर मेरे सवालों के जवाबों को ढूंढना ही होगा। जरूर खेलेंगे मेरी गोली की रेस, लेकिन आज नहीं। आज बाबा को जरूरी काम है। मिलते हैं। चलो वक्त पे सो जाना। शब खैर। शब खैर बाबा। गुल्लू, अगर आप चाहें तो आज हमारे साथ खेल खेल सकती हैं। नहीं मर्जीना आपा, अभी खेलने का वक्त नहीं है, अभी आराम करने का वक्त है। और वैसे भी आपके दुश्मन से बदला लेने की तैयारी पूरी नहीं हुई है। हम कल फिर से कोशिश करेंगे। नहीं, कल नहीं। जब तक आपा का हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक कोई तैयारी नहीं होगी। सही कहा, पहले आपा को रहना होगा सही सलामत, तभी वो लाएंगे कयामत। ठीक है, आप सब सो जाइए। नफी, तुम ये कंबल हमारे पैरों से क्यों बांध रही? ताकि हमें कंबल चोर का पता चल जाए। जैसे ही चोर हमारा कंबल खींचेगा, हमारा पैर भी खींचेगा और हमारी नींद खुल जाएगी। नफी, मुझे तो पहले लगता था कि माजी समझदार है, लेकिन तू तो उससे ज्यादा समझदार निकला। अली से आपा, बाबा कब तक आएंगे?
जल्दी आ जाएंगे गुल्लू, तुम अब सो जाओ। अरे ओ मेरी उजड़ी जिंदगी के शहजादे, अपने अब्बू की तरह 40 चोरों से लड़ने जा रहा है क्या? वैसे तू रहता तो यही है हमारे साथ, मामूली गली में, लेकिन नसीब बहुत अच्छा है तेरा। इतने दिन घर से गायब रहा, 40 चोरों के कोहराम ने कितने लोगों की जान ले ली, लेकिन तू अभी भी जिंदा है, मरा नहीं। हाँ, नहीं है तू मेरा भाई, नहीं है तू मेरा भाई। चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। सर जुड़ जाता है मेरा ये सोच कर भी कि तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ। मर भी जाता तो कौन साहब मेरे जनाजे पे आते भाईजान? यही कहते अच्छा हुआ मर गया, मनहूसियत खत्म हुई घर से। आप कभी मुझे अपना छोटा भाई नहीं मानते ना? भाई हूं आपका भाईजान। बच्चा था मैं जब अब्बू का इंतकाल हुआ, तब से लेकर आज तक मैंने आपको अब्बू माना। क्या गलती करती मैं? नफरत क्यों है आपको मुझसे? नफरत? और नफरत के लिए एक वजह हो तो बताऊं? चल आज तुझे बता ही देता हूं। बैठ मेरे साथ, बैठ, आज बात करते हैं दिल से। बैठ 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 बैठ। जानता है अली, एक वक्त ऐसा भी था जब मैं इस तरह अंदर ही अंदर नफरत से झुलसता नहीं था। जानता है क्यों? क्योंकि खुश रहने की हर वजह थी मेरे पास। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, दौलत, शोहरत, ढेर सारी दिनारी और शाही सड़क। एक ख्वाब की जैसी जिंदगी हकीकत में हम लोग जी रहे थे। किसी चीज की कमी नहीं थी। खाने के लिए बेहतरीन खाना, पहनने के लिए एक से बढ़कर एक लिबास, और लगाने के लिए बेशुमार बेशकीमती खुशबूदार इत्र की शीशियां। इत्र का बचपन से मुझे बहुत शौक था। सोचा था बड़ा होकर शाही सड़क में एक आलीशान घर बनाऊंगा और जिसमें एक कमरा सिर्फ मेरी पसंदीदा बेशकीमती इत्र की शीशियों से भरा हुआ होगा। फिर मेरी अम्मी गुजर गई, उसमें टूट सा गया। मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। और इससे पहले कि मैं उनके इंतकाल होने का गम भूलता, तेरी अम्मी हमारी जिंदगी में आ गई। आते ही तेरी अम्मी ने अब्बू पर ऐसा जादू कर दिया कि उनको जादू के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था।
और मेरी बर्बादी की जिंदगी शुरू हो चुकी थी। तेरी अम्मी की जादू की वजह से। उस जादू के खेल ने ऐसा जादू किया कि उन दोनों में प्यार हो गया। उन दोनों ने निकाह कर लिया। अब वो भूल ही गए कि उनका एक 7 साल का बेटा भी। याद रखते भी कैसे? तेरी अम्मी उन्हें मेरे पास छोड़ती ही नहीं थी। अपने जादू के जाल में फंसा रखा था उन्हें। जादू के अलावा उन दोनों की जिंदगी में उन दोनों को कभी कभी कुछ नजर ही नहीं आता था। मेरे लिए भी कोई जगह नहीं थी। तू बहुत प्यार करता है ना अपने यतीम बच्चों से। उनके दिल का सारा हाल समझ लेते हैं। कभी तूने सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा? कभी तूने सोचा है अली कि जो बच्चा माँ बाप के होते हुए भी यतीम महसूस करे, उसे जीने में कितनी तकलीफ होती होगी? आपने बहुत पी ली भाईजान, ऐसे नहीं है। अम्मी अब्बू आपको बेइंतहा प्यार करती हैं। प्यार मुझसे? ज्यादा जोर से मत बोल। ऊपर तेरी अम्मी अब्बू ने सुन लिया ना तो हंसेंगे तुझ पर। कोई प्यार नहीं करता था मुझसे। वो सब तेरे नसीब में था। मेरे हिस्से का प्यार भी तेरे नसीब में। तेरे पैदा होने के बाद जादू का पागलपन अब्बू के सर चढ़कर बोलने लगा। मददगार बन गए लोगों के, इतने बड़े मददगार कि अपनी सारी दौलत लोगों की मदद करने में लुटा दी। और इधर हमारे दिनारी खत्म हुई और उधर हमारी शाही जिंदगी। गरीबी ने जिंदगी में ऐसी दस्तक दी। शाही सड़क का वो आलीशान घर जहां मैं पैदा हुआ था, जहां मेरी सपनों की जिंदगी थी, जहां मेरी अम्मी की यादें थी। वो शाही घर छोड़कर हमें यहां इस दोज़ख में, इस मामूली गली में आना पड़ा। ये जो शराब पीने के लिए मैं हफ्तों महीनों तरसता हूं, ये शराब मैं रोज पी सकता था, वो भी बिना दिनारी के बारे में सोचे। ऐसी नायाब थी मेरी जिंदगी। लेकिन तेरी अम्मी और तेरी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई। एक एक चीज के लिए तरसता हूं मैं, एक एक दिनारी के लिए। खुद तो चले गए दोनों ऊपर, और मेरे लिए पीछे छोड़कर क्या चले गए? ये मामूली घर, ये यतीम खाना, और पालने के लिए तू। सौतेला भाई, जाके सड़क पे छोड़ सकता था तुझे, तो छोड़ा क्यों नहीं? छोड़ा क्यों नहीं? तरस आ गया तुझ पर। क्योंकि जानता था कि एक यतीम बच्चे के लिए जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है।
और आपने कोई कमी नहीं छोड़ी भाईजान। मलाल सिर्फ इस बात को होता है कि आपका प्यार नहीं कमा पाया। अरे तू प्यार के लायक ही नहीं है। ना तू प्यार के लायक है, ना तेरी अम्मी और न तेरा वो अब्बू जादूगर मुस्तफा। जानता है मैं तुझसे सबसे ज्यादा नफरत क्यों करता हूं? क्योंकि तुझ में तेरे अब्बू की परछाई है। इसलिए नफरत करता हूं मैं। तेरी अम्मी से, तेरे अब्बू से और तुझसे भाई नफरत करता हूं मैं तुझसे। छोड़। मेरी जिंदगी में जो हालात रहे ना अली, उन्हीं हालात ने मुझे इतना कड़वा बना दिया। मैं बस मैं इतना बुरा नहीं हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं फिर से वहीं शाही सड़क में पहुंचूं। फिर से मेरी जिंदगी की हर सुबह वहां शाही सड़क में हो, यहां इस मामूली गली में नहीं। ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर वहां है, उधर उस लकीर के पार शाही गली। तरसता हूं मैं अली उस लकीर को पार करने के लिए। मैं चाहता हूं कि हम सब सुकून से शाही गली में रहें और मेरी सपनों की दुनिया में जाने में तेरी मदद नहीं मांगू तो और किसी मदद मांगूंगा। तू ही है अली जो उस शाही सड़क तक मुझे पहुंचा सकता है। एक कमाल की बात यह है अली कि वैसे तो तेरे अब्बू से मैं बहुत नफरत करता हूं, लेकिन उनकी कई बेशकीमती चीजें आज भी मैंने संभाल के रखी है। वो जो अपना पुराना कमरा है ना, सब उसमें महफूज है। मन में कई बार आया कि उन्हें उठाकर फेंक दूं, लेकिन सोचा कि क्या हुआ जो मुझे उनका प्यार नहीं मिला, लेकिन है तो वो अब्बू ही और अब्बू ही रहेंगे। नफरत करता हूं। आपके दर्द और अकेलेपन का एहसास है मुझे भाईजान, और ये वादा है मेरा कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करूंगा कि आपकी सारी शिकायतें, सारे गम सब दूर हो जाएंगे। वापस लेकर जाऊंगा आपको शाही गली में, जहां आपके ख्वाब बसते हैं। शहजादी के फेंके पत्थर से उड़न खटोले के गुब्बारे में छेद हो जाता है, जिससे उड़न खटोला बेकाबू होकर नीचे जंगल में गिर जाता है और अली फातिमा के साथ वापस परवाज लौट आता है। तब फातिमा अली से उसके जादूगर होने का राज जानने की कोशिश करती है। इधर सिमसिम जादूगर को पकड़ने के लिए काले जादू की ताकतों को जगाने की बात कहती है, जो 40 चोरों से भी ज्यादा खतरनाक है। और फातिमा की अम्मी उसे समझाती है कि अली एक दिन बहुत बड़ा जादूगर बनेगा। उसने ये बात काबुल शाही में कनीज रहते हुए खुद मुस्तफा से सुनी थी। इसलिए फातिमा को चाहिए कि वो अली को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाए रखे। अब आगे